भाई साहब पंडित जी, ये भाई इरफान है हमारे भाई, जरा ध्यान रखना भाई। जीत गया भाई, जीत गया, कमल वाला जीत गया भाई इरफान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये कमल पे मोड़ लगाना, इनको आपको यही बनाना, सर पे हाथ रखना, ये है। ऐसे रख दो आपको, मेरे कोई नहीं। आपका बच्चा आपके पास आया है, भारतीय जनता पार्टी को के प्रत्याशी हैं ये, भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी है एमसीडी का चुनाव। जरूर, बस अपने आशीर्वाद के साथ इधर आ जाइए सर। आ जाओ। इंशाल्लाह सारे काम पूरे कराएंगे, कोई ऐसा काम नहीं होगा। माता जी हाथ बीजेपी ने इस बार एमसीडी चुनाव में पसमानदा मुस्लिम्स को हिस्सेदारी दी है। उनका रिप्रेजेंटेशन तय करने के लिए 4 पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार दिल्ली एमसीडी में इस बार बीजेपी ने उतारे हैं। उन्हीं में से एक है इरफान मलिक, जो कैंपेन कर रहे हैं, लगातार चांदनी महल इलाके में घूम रहे हैं। इरफान साहब से एक बार बात कर लेते हैं। इरफान साहब, ये बताइए कि सबसे पहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसका जिक्र किया था, पसमानदा मुस्लिम समाज में पैठ बनाने का, उनके पिछड़ापन दूर करने का। क्या कहेंगे आज ये 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं? प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा समाज के बारे में सोचा और उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें मौका दिया और पसमानदा समाज के लोगों को टिकट भी दिया। अब पसमानदा समाज के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी, उनको कोई पार्टी कभी देखती नहीं थी, किसी ने पसमानदा समाज पे ध्यान ही नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात सोची और हम उनके नक्शे कदम पे चल के इस चीज को घर घर पहुंचाएंगे। जितने पसमानदा समाज में हैं उनके लिए अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं वो पूरी करेंगे। सर, कितनी जगहों से और कौन कौन उम्मीदवार उतारे हैं, अगर इस बार इस बात का भी आप बता पाएं? एक ये चांदनी महल सीट से तो मैं ही हूँ, और सीलमपुर चौहान बागड़ सीट से जो है वही गाजी हैं, पसमानदा समाज से ही हैं, और आपके कुरेश नगर से भी रजिया जी हैं, लेडीज है, महिला। अच्छा जी। ये जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भी पहले भी जिक्र कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के सम्मेलन हो रहे हैं पसमानदा समाज को लेकर, क्या कहना चाहेंगे आप कि जो प्रतिनिधित्व है वो अब मिलेगा उस तरह से बीजेपी में? बीजेपी को आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पीछे लखनऊ में हुई थी पसमानदा समाज की रैली, वहाँ हजारों की तादाद में पहुंचे थे। और इसके बाद हमारे आतिफ रशीद जी ने ये बरेली के अंदर 13 तारीख को करा था प्रोग्राम, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। समाज के हर तबके के लोग हमसे जुड़ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी को कहने पर और उनके जो आदेश मिला है हमारे को जोड़ने के लिए, हमने उस काम को, कार्य को आगे बढ़ाएंगे। सर, एक बात बताइए, ये परसेप्शन है कि बीजेपी को मुसलमानों का वोट नहीं मिलता, ये क्या परसेप्शन, अब जब आप चुनाव मैदान में हैं, वोट मांग रहे हैं लोगों से, तो क्या ये परसेप्शन आपके आड़े आ रहा है या आपको किस तरह से समर्थन मिल रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। कुछ लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है। आपको मालूम है, पहले कांग्रेस ने 70 साल लोग कहते हैं लूटा नहीं है, इन्होंने मारा काटी करवाई है। ये झगड़े कराते थे, सहानुभूति मुसलमानों की लेते थे, कभी कुछ मुसलमानों के बारे में सोचा नहीं है, कभी मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाई। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं जी सबका साथ सबका विकास, इस चीज को देख लीजिए आप, इतने साल हो गए सरकार को और मुसलमानों के लिए कितनी फैसिलिटी दे रखी है। 3 तलाक का मुद्दा था, आज आप कोई सुनने को आता, कोई तलाक दे रहा है? अब नहीं सुनने को आता। हर आदमी सोचता है, क्योंकि महिलाओं के अधिकार के लिए प्रधानमंत्री जी सबसे आगे और सबसे ऊपर होकर इस काम को कर रहा है। ठीक है, ये एक चीज और समझना चाहेंगे, जब आप मैदान में हैं, पसमानदा समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात है, 4 मुस्लिम उम्मीदवार, पसमानदा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे भी हैं, इस वार्ड में क्या समीकरण है आपके, अगर इसको कास्ट वाइज देखें तो? कास्ट वाइज देखेंगे आप, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चीज नहीं है ऐसी, हम सब मिलजुल कर रहते हैं, हम कास्ट के ऊपर जाते नहीं है, ना हमारी पार्टी जाती है। पार्टी में एक जमीनी कार्यकर्ता था, एक जमीनी कार्यकर्ता को टिकट देना राजधानी दिल्ली के अंदर पसमानदा समाज के अंदर, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पार्टी ने मेरे पे
भरोसा करा और मैं उस भरोसे को पूरा करूंगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि सम्मान की बात है, पसमानदा मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है और यहाँ पर प्रचार भी वो लगातार कर रहे हैं इरफान मलिक, और लगातार इलाके में घूम रहे हैं। आपको बताएं कि दिल्ली में 4 सीट ऐसी हैं जिसमें एक चांदनी महल है जहां से इरफान मलिक हैं उम्मीदवार, इसके अलावा सीलमपुर की चौहान बागड़ जहां से सबा गाजी, इसके अलावा 2 और सीट है कुरैश नगर और मुस्तफाबाद जहां से 4 मुस्लिम दिए हैं और चारों पसमाना मुसलमान हैं। ये इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि वो पसमानदा मुसलमानों के बीच में उनका पिछड़ापन दूर करने के लिए काम करेंगे और उस मॉडल को जमीन पर उतारने के लिए दिल्ली को चुना गया है, दिल्ली एमसीडी चुनाव को चुना गया और यहां पर देखा जाएगा कि किस तरह से जो नैरेटिव है पसमानदा मुस्लिम को साथ लेने का वो कितना सफल हो पाता है। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।